नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नेम के बारे में जानेंगे। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं और मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या आप किसी भी प्रकाशन की बुक लिए हों, या कहीं से भी आपको यदि कार्बनिक यौगिक लिखा है उसको आप देख कर ही बता सकते हो आईयूपीएसी नेम उसका किस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नेम को हमको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना ज़रूरी है, तो हम लोग उस महत्वपूर्ण बात को देखेंगे। देखिए, आपको ये जो सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये जितना सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं। यहाँ पर एक फार्मूला भी है, वो फार्मूला आपके सामने है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि वो फार्मूला कौन सा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापी तत्व क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापी तत्व वे होते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को निकालकर अपने आप को जोड़ देते हैं या खुद वहाँ पर लग जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी तत्व। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। मान लीजिए हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी यौगिक बना होता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये है हमारा एक यौगिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, एक हाइड्रोजन को निकाल करके इस जगह पर यदि कोई भी तत्व जुड़ता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी तत्व। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी तत्व। यहाँ पर मान लेते हैं हम Cl जुड़ गया। Cl मतलब ये प्रतिस्थापी तत्व। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पर इन सभी प्रतिस्थापित तत्व क्यों हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके अपने आप को उन्होंने जोड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी तत्व। तो सबसे पहले यदि कहीं पर फ्लोरीन आपको प्रतिस्थापी तत्व है तो उसका नाम जो लिखा जाएगा आईयूपीएसी में फ्लोरो लिखा जाएगा। यदि क्लोरीन है तो क्लोरो लिखा जाएगा, और यदि ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखा जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो लिखा जाएगा। आप अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखें कि फ्लोरीन को हम लोग आईयूपीएसी नेम में फ्लोरो लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोरो, और ब्रोमीन को ब्रोमो, और आयोडीन को आयोडो। उसके बाद में मान लीजिए आप को किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जैसे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कैसा बंद श्रृंखला जैसी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? बंद श्रृंखला जैसी दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमको कहीं भी बंद श्रृंखला दिखाई देता है तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं साइक्लो। अभी आप ये बस इतना समझिए कि यदि रिंग कोई बन रहा है तो हम लोग कहेंगे वो साइक्लो है। क्या है? साइक्लो है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला में जब एक कार्बन होता है तो उसका नाम होता है मेथ। यदि 2 कार्बन होता है तो उसे कहते हैं एथ। यदि 3 कार्बन होता है तो उसे कहते हैं प्रोप। यदि 4 कार्बन होता है तो उसे कहते हैं ब्यूट। यदि 5 कार्बन होता है तो उसे पेंट कहते हैं। यदि 6 कार्बन होता है तो उसे हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन के लिए हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट कहते हैं। 9 कार्बन के लिए नॉन कहते हैं। 10 कार्बन के लिए डेक कहते हैं। अभी हमने केवल 3 बातें सीखी कि प्रतिस्थापी तत्व, कुछ और भी प्रतिस्थापी तत्व हैं, लेकिन अभी हम लोग 4 के बारे में ही लिखे हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे सब लिखेंगे। रिंग बनेगा तो साइक्लो लगाएंगे, 1 कार्बन के लिए मेथ, और ऐसे ही जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से हम लिखेंगे। उसके बाद में अगले वाले में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? इन। इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना था? सिंगल था। अब मान लीजिए ये कार्बन है और दूसरा कार्बन है, इसके बीच में सिंगल है, और यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितने बंध बनाने की क्षमता होती है? 4। एक तो सिंगल से यहाँ इससे जुड़ा हुआ है और 3 किसी और से जुड़ा होगा। 3 किसी
और से जुड़ा होगा, है ना। तो सिंगल बॉन्ड होने पर हम लोग उसे कहते हैं एन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बने होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं ईन। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कहते हैं आइन। देखिए अभी आप सिर्फ इसको पढ़ते रहिए, अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करेंगे आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगला देखते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह में यदि मान लो कार्बन चैन के लास्ट में या कहीं पर भी OH लिखा हुआ है तो वो होता है एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। और उससे हम लोग IPSC में क्या लिखते हैं? आल लिखते हैं। यदि कहीं पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H और एक तरफ कार्बन श्रृंखला, तो हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड और उसे लिखते हैं एल। उसके बाद में कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में OH जुड़ा हो, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आइक अम्ल। और कहीं पर कीटोन ग्रुप हो, जैसे इधर भी कार्बन श्रृंखला हो इधर भी कार्बन श्रृंखला हो, तो इसे हम लोग कीटोन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा IPSC नेम में ये महत्वपूर्ण है और उसके बाद में ये है। ठीक है, तो अब हम लोग इन सभी के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात जो फार्मूला है इसमें, वो फार्मूला ये है कि जब भी हम लिखने की कोशिश करेंगे IPSC नेम लिखने चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, फर्स्ट वाले को। यहाँ प्लस लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5। टोटल हमको 5 के अलावा पूरे IPSC नेम में उतने भाग नहीं डिवाइड मिलेंगे। जैसे मान लो कि आपका नाम या हमारा नाम विजय है, तो ये विजय हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य नेम होगा। और हमारा जो सेकंड नेम है वो निषाद हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा थर्ड नेम है यानी कि सर नेम है वो क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसके आगे भी कुछ यूज करते हैं तो क्या होता है? मिस्टर या मिसेज होता है तो MR होता है। तो हम लोग अपने नाम के भागों में देखें तो कितने भाग मिल रहे हैं? 1 2 3 4। ऐसे ही यदि हम लोग IPSC नेम लिखते हैं तो उसमें भी हमको कितने भाग मिलते हैं? 5 भाग मिलते हैं। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला, उसके पहले सेकंड पूर्व लगन, जो पहले जैसे हमारे नाम के आगे क्या लग रहा था? मिस्टर लग रहा था, ऐसे सेकंड पूर्व लगन से पहले फर्स्ट पूर्व लगन, ऐसे ये क्या हो जाएगा? सेकंड नेम हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा जो सर नेम है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस फार्मूले के ज़रिए एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, बस आप वीडियो को आराम से देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल आसान और सबसे आसान कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। इसकी थोड़ी सी हम लोग संरचना बना के देख लेते हैं। तो ये बनेगा CH4। कैसा बनेगा? CH4 बनेगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इसी फॉर्मूले के ज़रिए लिखेंगे, आपको चाहे जैसा हो। इस फॉर्मूले में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या कोई प्रतिस्थापित तत्व है, क्या कोई क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है? नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे फिर कि क्या कोई इसमें रिंग बन रहा है? तो रिंग भी नहीं बन रहा है। क्या कोई कार्बन श्रृंखला है? हाँ, कार्बन 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। इसमें अब हम लोग आगे देखेंगे बंध कितने हैं। तो बंध हमको दिखाई दे रहा है सब सिंगल सिंगल हैं। कितने हैं? सिंगल सिंगल हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ लिखेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए प्लस एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है? तो इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका हम लोग फिर संधि कर देंगे। तो संधि करेंगे तो हमारा बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 CH3 है। सबसे पहले हम लोग अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के सीखेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
इसमें हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाए तो C सिंगल बॉन्ड C, एक H, दो H और तीन H, ऐसे इधर भी एक H, दो H, तीन H। कहीं पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तीन हाइड्रोजन था, तीन लगा दिए इधर, तीन हाइड्रोजन था, तीन लगा दिए इधर। कहीं पर डबल बॉन्ड दिख रहा? नहीं दिख रहा। अब हम लोग नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पूर्व लगन फर्स्ट पे। क्या कोई प्रतिस्थापी तत्व इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या कोई सेकंड पूर्व लगन में क्या कोई रिंग दिख रहा है? रिंग तो हमको नहीं दिख रहा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कार्बन श्रृंखला। क्या देखेंगे? कार्बन श्रृंखला में कितने तत्व हैं। तो कार्बन श्रृंखला में हमको यहाँ पर दो दो तत्व मिल रहे हैं कार्बन के। कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं। दो के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं प्लस में। अब आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे, सेकंड अनुलग्न, इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है? तो हमको तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एन। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? क्या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो हम इसका आप संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी ये बिल्कुल आसान कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे एक एक चीज़ों के बारे में देखते जाएंगे कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको मैं इस बात का फिर से एक बार आशा दिलाता हूँ, एक बार विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईपीएससी नेम से रिलेटेड जानकारी के लिए। बस आप वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद में हम लोग थर्ड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड वाले में हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? थर्ड वाले में कोई प्रतिस्थापी तत्व है? इसमें थर्ड में नहीं है। क्या कोई रिंग बन रहा है? नहीं है। थर्ड नंबर में हम लोग कार्बन श्रृंखला देखेंगे। हाँ, कार्बन श्रृंखला तो है। गिनती चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों तरफ से बराबर है। तो हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4, और 4 कार्बन श्रृंखला जब होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चेक कर लो, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। उसके बाद में देखो क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ब्यूट प्लस एन, इसका संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ये आगे का जो है बच्चों उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि ये क्रियात्मक समूह का यूज कैसे करेंगे, उसके बाद में इन और आयन का यूज कैसे करेंगे, और जो ये लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, सेकंड, थर्ड, ये सब का क्या मतलब है। देखो, जब हम लोग पूरी तरह से जान जाएंगे तभी हम लोग एक योद्धा की तरह कहीं भी किसी का आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितना इसमें 10 एग्जाम्पल्स देखे हैं वो 10 के 10 बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल इजी थे। आगे भी बिल्कुल इजी हो जाएगा, आप बस केवल नेक्स्ट वाले वीडियो को देखेंगे जब, क्योंकि ये हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में इसमें हमने कोई नहीं देखा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आईपीएससी नेम का जो बचा हुआ पार्ट है पूरा कवर करेंगे कि इन सब का यूज कैसे होगा, इनका यूज कहाँ होगा और इनका यूज कहाँ होगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।